तो दीदी क्या कह रहे थे? उससे उस टाइम पे जो गीत आ रहा था उसको समझाया था दीदी ने। करावन हार करा रहा है, करन हार किए जाए दे, सुना था किसी ने वो गीत? मैंने तो इसीलिए नहीं लगाया कि आप सबने वो सुना होगा, भी लगाऊंगी मैं। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, सेवा और स्व पुरुषार्थ। तो अगर स्व ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज स्थिति से फिर सेवा होगी ना। तो जब इन दो का बैलेंस बाबा कहते होगा, बाकी हमको अगर सेवा मिलती है, सपोज हमें लगता है मुझे तो आता नहीं, तो भी क्या करना है? नहीं, मैं करूंगी। पूछना है अपनी टीचर से, पूछना है बड़ों से कैसे करनी है, उसको नो नहीं करना, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं। फिर सेवा करते हुए बाबा को बुलाएंगे तो बाबा करवाएगा, हम अटेंशन देंगे। जब हम नो करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटी को लूज करते हैं। ठीक है ना, कैसी भी सेवा हो, जो भी मिल गई, वेरी गुड। सो बैलेंस से बाबा ने क्या बोला? ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग किसके लिए निकलती है? हमारे दिल से। जो हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, हेल्प करता है ना, हेल्प करता व्हाट वी नीड, व्हाट यू नीड यू गेट, एक वो बात है। और जो करने वाला है उसकी स्थिति कैसी है, जब उसकी भावना कल्याणकारी है, तभी हमारे को हमारे दिल से ब्लेसिंग निकलती है। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसमें क्या कई बार आ जाता है? स्वार्थ। हम तो ले रहे हैं, देने वाला क्या कर देता है कई बार? हम उसके लिए कैसे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं? इसने कर दिया, कैसा है, पर इसने आज तो काम कर दिया, आज कर दिया, पहले तो कभी नहीं। और अगर उसके अंदर भावनाएं श्रेष्ठ हैं, तब ये वाले थॉट्स नहीं आते। तो हमें देखना है कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं है। फिर जो बाबा ने बोला कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है, करावनहार और करणहार की स्मृतियों से। बाबा ने बोला हम सिर्फ योगी नहीं है, हम क्या है? कर्म योगी। योगी है। कर्म योगी का मतलब क्या है? कर्म तो कर रहे हैं, अच्छा या बुरा प्रभाव हम पे नहीं पड़ता। वो कर्मातीत अवस्था है। और कर्म योगी क्या है? काम करते हुए बाबा की याद में रहना। तो अगर हम करावन हार की स्मृति रखेंगे, तभी वो स्थिति बनेगी। करावन हार और मैं करण हार, जब ये याद रहेगा तब हम कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएगा। हर कर्म में मुझे अगर याद है कराने वाला करा रहा है, और बताओ फिर क्या बोला बाबा ने? डबल करावन हार है। कैसे डबल करावन हार है, बताओ। एक तो बाबा करावन हार है, हम करण हार है, मैं आत्मा कर्म हार हूँ, और दूसरा मैं मालिक हूँ और अपनी कर्म इंद्रियों से काम करवाती हूँ। जब हम इतना भी याद रखते हैं मैं मालिक और मैं अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, वो भी होती है। क्योंकि जब हमने अपने आप को अनुभव कर लिया मैं आत्मा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बाबा उसमें, बाबा की याद उसमें समाई है। और करण हार की स्मृति के बजाय के बीच में ऑब्स्टिकल क्या आता है? माया का गेट कैसे खुल जाता है? मैं कर रही हूँ। ढीला छोड़ा ताला, कौन सा ताला गुम हो जाता है?
माया का सहज गेट कौन सा है? मैं कर रही हूँ। कर मैं रही मैं में क्या आता है? जो माया का गेट मैं वाला है वो उसमें क्या आता है? कैसे आ जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में? जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं दीदी, अहंकार आ जाती है ना दीदी कि मैंने किया। राइट। मैं ही आत्मा कराने वाली हूँ, मैं ही मालिक हूँ, यही सोचना शुरू हो जाते हैं, मैंने करा है। और एक बाप एग्जाम्पल दो जैसे हम लाइफ में कर लेते हैं। जैसे हमने कोई अच्छा, जैसे आप कई बार ऐसा लगता है हमने किसी को ज्ञान दिया या किसी को समझाया तो लगता है मैंने ही करा है, ये मैंने, मेरे अंदर ये चीज आई और मैंने दूसरे को समझाया। हम्म भूल जाते हैं कि कौन कराने वाला है, किसने कराया। हम्म। और कोई एग्जाम्पल भी दो। कुछ भी काम किया, किसी ने प्रेज किया तो भी कि मैंने अच्छा किया था, सबको अच्छा लगा, प्रेज मिली तो वो एक्सेप्ट कर ली। इट इज एक्चुअली एक्सेप्ट बाबा ने एक्सेप्ट बाबा ने वो टैलेंट दिया, तो दैट इज व्हाई आई कुड डू तो इट। उस टाइम सो पर, थैंक यू बाबा। यस, उस टाइम पर मुंह से क्या निकलना चाहिए? बाबा ने कराया, थैंक यू पापा। जैसे कई बार शक्तियां हमारे में, कोई गुणों का या शक्तियों का हमें लगता है ठीक समय पे हमने यूज किया या हमारे अंदर वो शक्ति आई, तो उसमें भी हम कई बार भूल जाते हैं कि किसने दी है, कौन दे रहा है। एक बात और, आप देखो, अब ज्ञान में जब आते हैं तो कई बार कोई आके हमें बोलता है आप बहुत अच्छे हो, आपके पास बैठकर हमें बहुत अच्छा लगता है। होता है कभी कभी जी। ना। उसमें भी क्या याद रखना है? बाबा था ना साथ, बाबा। उसमें भी ये याद रखना है, उसमें हमें ये याद रखना है कि अब मुझे इन चीजों के घमंड में नहीं आना है, क्योंकि करावनहार भैया उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। यानी कि किसी भी चीज की ओनरशिप नहीं लेनी है। करेक्ट। ओन, नो ओनरशिप ना। निमित बनकर रहना है। बाबा ने जो एक सेंटेंस बोला है इसी मुरली में, ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स हैं। है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर्स मिली हुई हैं। ये जो हमारे को अन्य आत्माएं जो कुछ आकर बोलती हैं कि आपने कराया, हमें अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हो, आपकी जैसी आत्माएं और आ जाएं तो दुनिया बदल जाए, ये सुनने में आएगा, क्योंकि वो पावर्स ड्रामा के अनुसार हम ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त हैं। और बाबा की इसी को लेकर अब आप देखो, बाबा की जो निर्माणता है, बाबा क्या कहते हैं? चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी है। हम कहते हैं जादूगर है, मुर्दे को जिंदा करता है, वो मुर्दे को जिंदा नहीं करता, पर कहने का मतलब उसको ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। तो बाबा क्या कहता है? मैं भी तुम बच्चों के साथ के बिना कुछ कर नहीं सकता। इसलिए बाबा ने क्या लाइन बोली? चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा कहता है मैं भी ड्रामा के वश हूं। फिर राजी आप बनोगे ना, बाबा तो नहीं बनोगे अगर वो हमें नहीं बनाएगा, हम खुद नहीं करेंगे। अगर बाबा ने जादू की छड़ी घुमा दी, सब कुछ सत्युग भी आ गया, तो पर हमने तो पुरुषार्थ नहीं किया ना। बिल्कुल, हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हम बने नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। फिर लायक ही नहीं बनेंगे। फिर लायक हम नहीं है, लायक नहीं बनेंगे तो आएगा नहीं। एक तो ये बात है। बाकी बाबा हमारे को कैसे एलिवेट करता है, बाबा को तो सब पता है, बाबा को क्या नहीं पता है?
तो जब हम डबल रूप से करावनहार हैं, तब हमारे ऊपर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आप कह रहे थे, प्रभाव पड़ना, किसी चीज का भी इन्फ्लुएंस होना एक्सेप्ट बाबा, मीन्स व्हाट, कहीं करणहार और कहीं जहां मैं करणहार हूं या करावनहार हूं, उसकी स्मृति को मैं भूली गई हूं। कर्म करते हुए, एक्शन में आते हुए मैं करणहार, और शरीर द्वारा जो मैं शरीर को ऑर्डर करती हूँ ये करो, उस हिसाब से मैं करावनहार हूं। ये दोनों चीजों को याद करते हुए कर्म में आना, उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था। जैसे कि एक सपोज एक युद्ध चल रहा है, ठीक है, सोल्जर को ऑर्डर करता है उसका कमांडर शूट, तो वो शूट करता है। वो कहता है सीज फायर, तो वो स्टॉप करता है। ही मूव्स अकॉर्डिंग टू व्हाट द कमांडर इज टेलिंग हिम। तो वो जो सोल्जर क्या करता है, अपने शरीर को ऑर्डर करता है शूट करो, स्टॉप करो, अकॉर्डिंग टू द कमांडर। तो मैं भी, मेरा कमांडरशिप बाबा, वो मुझे जो ऑर्डर उसका है उसके अकॉर्डिंग मैं जब कर्म करती हूँ, श्रीमत पर चलती हूँ, तो मैं हूं करणहार, और उसके अकॉर्डिंग अपने शरीर को ऑर्डर करती हूँ। ये बात क्लियर हुई? तब क्या, तब मेरी कर्मातीत अवस्था है। कर्मों से अतीत अर्थात कर्मों से न्यारे, क्योंकि जब मुझे लगता है वो करवा रहा है तो मेरे को अब मैंने कर्म किया, मैं सोचती हूँ मैंने परमात्मा की याद में किया, तो इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, सब मेरी तारीफ करेंगे, सबको बहुत पसंद आएगा, सबके चेहरे से दिखाई देगा, और होता नहीं। तो भी मैं उसके इफेक्ट से न्यारी हूं। उस समय भी ये नहीं सोचना कि हमने तो बाबा की याद में किया, देखो क्या रिजल्ट मिला, फायदा क्या हुआ। वो मेरा टेस्टिंग टाइम है, वो मेरे चैलेंज का टाइम है ना। क्योंकि बाबा फिर क्या करेगा, आपने उसके इफेक्ट में नहीं आए, फिर अपने आप, और वो जो रिजल्ट है वो बदल जाएगा। जिसके लिए बाबा ने कहा, बाबा से प्यार की निशानी क्या है, तुम कर्मातीत बनो। और क्या बोला बाबा ने, कि हम वश तो नहीं हो जाते। किसके वश हो जाते हैं? कर्म इंद्रियों के वश। कर्म इंद्रियों के वश होना सिर्फ ये नहीं है कि मैं ज्यादा खा लूं, मैंने ज्यादा बोल दिया, ये बोलना नहीं था। कर्म इंद्रियों के वश होना इज ऑल्सो, मैं अपने संस्कार के वश हो जाती हूँ, स्वभाव संस्कार के वश होना, क्योंकि संस्कार भी मेरी सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई आदत है ना, किसी ज्यादा अपनी बातें करना, अपने बारे में ज्यादा बोलना, अपने बच्चों की तारीफें करना, मैं वो ही करती रहती हूँ। जैसे किसी की प्रेस करते रहते हैं कई लोग, अपने बच्चों की, अपने घर की, या लोगों को प्लीज करने की मेरा स्वभाव है। लोगों को प्लीज करते हैं ताकि वो मेरे काम कर दें, या डर के मारे करते हैं। जो भी है मेरा संस्कार, मैं उसके वश होती हूँ, तो उसको भी कहेंगे मैं अपनी कर्म इंद्री के वश हो गई। छोटी बातें देखें तो, जो फिजिकल रूप की बातें देखें तो, मेरे को खाने के बाद मीठा तो खाना ही है, मेरे को खाने के साथ कोक तो पीना ही पीना, जो भी है आदत। ये बातें भी क्या करती हैं, हमें डिप्लीट करती हैं, नीचा गिराती हैं, और वो करावनहार करणहार वाली बात फिर फिनिश हो जाती है। याद क्या रखना है, क्या कभी करावनहार के बजाय कर्म इंद्रियों अर्थात मन बुद्धि संस्कार के वश हो जाते हो। कारण क्या है, मैं
करावनहार आत्मा हूं, मालिक हूं, विशेष आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये 4 बातें बताई बाबा ने। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति है और इसको भूल जाती। करावनहार हूं शरीर के लिए, मैं इसकी राजा हूं, मैं इसके वश नहीं हो सकती। जो हम कहते हैं ना, बोलना नहीं था मुंह से निकल गया। मैं करना नहीं चाहती थी पर मेरे से हो गया। बालक और मालिक का क्या बताया बाबा ने, वो समझाओ। बालक कब है, हम किसके बालक हैं? बाबा के मालिक। जब बाबा के बालक हैं तो कौन सी वाली स्मृति है? मैं करणहार हूं। मैं करणहार हूं। करणहार हूँ। बालक इक्वल्स टू मैं करणहार हूं। और मालिक कब हूं? करावनहार। करावनहार कैसे? शरीर के कॉन्टेक्स्ट में मैं करावनहार हूं। तो बालक मालिक जो बाबा बताते हैं, इसका बड़ा डीप मीनिंग है। फिर बाबा क्या कहते हैं, बालक मालिक मतलब संगठन में मालिक बनकर अपनी बात रखो, और आपकी बात ना भी मानी जाए, बालक बन के सुन लो। तो बाबा ने जो मेरे को स्मृतियां दिलाई, बालक बन के उनको एक्सेप्ट कर लो। बच्चे को हम क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, है ना? तुमको बोला है दांत ब्रश करो रोज, तुमको बोला है 3 से 4 पढ़ाई करो, तुमको ये बोला, तुमको वो बोला, जो भी बोला, तो बालक को बोलते हैं। बालक एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये है, ये मुझे करना है ना? तो वो वाला बालक जो बाबा की श्रीमत को एक्सेप्ट करता है और उसको फिर करता है, वो है बालकपन। छोटा बच्चा अपने माँ बाप को ये नहीं बोलता मैं क्यों दांत ब्रश करूं, मैं नहीं करता। आप हेल्दी फूड खाओ, बोलते हैं ना बच्चों को, आप सैलेड खाओ, आप ये चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। बच्चा कहता है, बच्चा एक्सेप्ट करता है, उसको ना भी अच्छा लग रहा है वो उसको एक्सेप्ट करता है। कभी कभी रिजेक्ट भी करता वो तो है ही, आज की डेट में तो ये है ही। तो बाबा ने क्या है, हमारा एम क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, पर कैसे बने? सत्युग में आना है। पवित्र पावन बन के। आज बाबा ने कौन सा लक्ष्य बोला कि तुम्हारा सेवादारी बनने का लक्ष्य है कि कर्मातीत बनना है? कर्मातीत बनेंगे कर्मातीत। तो सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। कर्मातीत बनना है तो डिटैच होने का प्रैक्टिस करो ना। तो फिर जो बाबा ने बोला, आपको डिटैच होने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 1 सेकेंड। फिर बाबा ने ड्रिल कराई है, चलो चलो करें। ड्रिल करते हैं। 1 मिनट। अब चेक करना हमें कितना समय लगा। माथे के बीच अपने को देखें, शरीर से अलग, और शरीर को ऑर्डर करेंगे, बिल्कुल स्टिल हो जाओ, नो मूवमेंट। शरीर से न्यारा स्वयं को अनुभव करें। कर्म इंद्रियां साथी, और मैं हूं ही न्यारी।
बाबा सामने है, बाबा मुझे मुरली रिविजन करा रही हूं, जो बाबा की आज्ञा मैं करणहार वो करती जा रही। ओम शांति। न्यारे हुए, कितनी देर लगी खुद की चेकिंग करो। कितना टाइम लगा? थोड़ा टाइम लगा दीदी। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा ना? क्यों टाइम लगा? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी शेष संकल्प में। तो क्या समझ आया? शेष संकल्पों को क्रिएट करेंगे तो योग लगेगा। तो बाबा ने बोला है कि कई आत्माएं अभी भी ज्ञान में नहीं है ना। अंत में जब बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि भगवान तो इतनी देर से आया हुआ था। तो जिन जिन आत्माओं को जो आपके संपर्क में है, आपने अगर उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो क्या करेंगी? उल्लाहना देंगी, कंप्लेन करेंगी, आपने क्यों नहीं बताया हमें। आप बताओ, आपकी स्थिति सेवा करें, आपके बोल सेवा करें, आपके कर्म सेवा करें ना। जो कहते हैं पूरी स्थिति मेरी सेवा करे, वो मेरी अवस्था बन जाए। तो बैलेंस ना हो सेवा का और इसका तो और पुरुषार्थ का, तो क्या होगा? माया अटैक करती है, नए नए रूप में, परिस्थिति में, संपर्क के रूप में आती है, और फिर क्या होता है? पता भी नहीं चलता। तो कैसे माया आती है? जब हमें पता नहीं चलता। इसको लो। आपके किसी बहुत बहुत आपके बेस्ट फ्रेंड का, जिसको जिससे आपका बहुत स्नेह है, उसका फोन आ जाए, पता चलता है कितने टाइम बात कर ली। ये माया है ना। वहां पे फोन बंद नहीं करते, औरों के साथ कर लेते होंगे, किसी एक दो के साथ हमारा ऐसा रहता है। तो हमें चेकिंग करनी है, कहां पे मैं स्लिप हो जाती हूँ पता ही नहीं चलता है ना। बाबा को भोग लगाया, हलवा बनाया, बहुत पसंद है मुझे ये गाजर का हलवा बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, भोग के नाम से ज्यादा खा लिया। भोग है ना, ब्रह्म भोजन है। दीदी ने भेजा सेंटर से, उसको ज्यादा खा लिया। बाबा ने तो नहीं बोला कि ज्यादा जरूर खाना है। ऐसे ऐसे माया हमको अटैक करती है। और किसी के साथ बात करते हुए कोई हमें पसंद है तो ज्यादा बात कर ली, जो पसंद नहीं है तो उसको ना भी बोला, अंदर से चल रहा है पता नहीं क्या इसका बार बार फोन आता है। ये भी माया है। तो बाबा ने क्या बोला? बिठाना है मन को। बैलेंस का मतलब मन को बिठाना, तन ऑटोमेटिक बैठेगा। तन को बिठाओ, तन को भी बिठाओ तो मन बैठेगा। दोनों टैंडम में चलते हैं। मन को बिठाना, मन से बातें करनी है, तन को स्थिर करना है, तो ऑटोमेटिक ये काम होगा। तो कई बार क्या होता है, हमारे को जैसे सेवा मिल गई, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे रेनू बहन की सेवा है, कोई सविता बहन की सेवा है, कोई नीरू बहन की सेवा है, सबकी आपकी कोई कोई सेवा है ना? जो जॉब पे जाते हैं उनको नहीं दी है सेवाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने काम में व्यस्त है। पर जिसकी भी सेवा है,
तो वो सेवा कई बार हमें लगता है करनी पड़ रही है, समय नहीं है, घर में सिचुएशन है, हम उसको फिर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो क्या फील होता है? बंधन। पर अगर करावन हार की स्मृति है, फिर वो बंधन नहीं रहता। मुक्त हो जाते हैं। अगर ये लगे हाँ करनी पड़ रही है, तो फिर निमित्त बनेंगे, तो करणहार बने रहेंगे तो होगा, है ना? तो फिर बाबा कई बार कहते हैं ना, हम सेवा से थक गए, एनर्जी कम हो गई, है ना? रेणु बहन ने 10 फोन करने हैं, रेणु बहन का क्या मेरे को सेवा दे दी, ये तो रचना बहन को पता नहीं है, 5 किसी और को देती, मेरे को 10 के 10 पकड़ा दिए। तो फिर क्या होगा? थकावट। करणहार करावनहार की स्मृति होगी तो थकावट नहीं होगी, फिर एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, अगर उसको सेवा समझ के करणहार करावनहार की स्मृति में रहेंगे। क्योंकि बाप की, अगर हम करण करावनहार की स्मृति में रहेंगे तो बाबा की याद उसमें हर कर्म में समाई होगी ना? अगर अगर हमारे अंदर कभी भी सैडनेस आती है, थकावट आती है, या माथा भारी होता है, तो हमें याद रखना है, चेक करो क्या हुआ। फिर बाबा ने बोला, मुझे मर्सीफुल बोलते हैं। मर्सीफुल मतलब रहम दिल। बाबा क्या कहते हैं? धर्म वाले मर्सी मांगते हैं, सुख नहीं मांगते। और हमें बाबा ने क्या बना दिया? याद दिला दिया, तुम तो सुखों के अधिकारी हो। और क्या बोला बाबा ने? थोड़ा सा आप लोग भी बताओ ना। कई बार हम कहते हैं ना, मतलब का, बाबा ने कहा मतलब का रहम नहीं होना चाहिए, कि हम इसलिए रहम करें कि हमारा अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। क्या वो जो है हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है? सच्चा रहम क्या है और झूठा रहम क्या है? बताओ, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? कैसे आता है? मैं इसका काम कर देता हूँ, कल को ये मेरे काम आएगा, काम करेगी। एक ये इसलिए हेल्प और करते हैं। एक ये और दूसरा, मैं किसी का काम कर देता हूँ तो मैं अपने आप को महान समझता हूँ। मैं महान समझता हूँ। मैंने ओके, ये करा। हाँ, और दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। और एक और है, वो और सूक्ष्म है इससे। अटैचमेंट। यस, जिससे अटैच्ड है उस पर ज्यादा रहम आ गया, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा कर दो, उसको आगे बढ़ा दो, दूसरे के पीछे कर दो, ये मेरे को ज्यादा पसंद है, वो कम पसंद है, ये भी सच्चा रहम नहीं है। रहम मीन्स सबके लिए एक समान भावना, चाहे कोई कैसा भी है। तो बाबा ने नाज नखरे बोला है इसको, स्वार्थ के रहम को बाबा ने बोला ये बच्चों के नाज नखरे हैं। नाज नखरे मतलब ओवर सेंसिटिव, जल्दी से नाराज होने वाले, जाना है ना? दीदी को बोला ये जो है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दीदी जरा इसको टोली पहले देना, इसके लिए जरा ये कर देना, औरों को चलो जो भी हो रहा है। क्यों? मुझे वो ज्यादा पसंद है, मेरे को उससे अटैचमेंट है, बाकी जो आपने बताया वो तो है ही। ये जो है किसी को ज्यादा पसंद करना, ये है बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर हम किसी को आत्मा देखते हैं तो उसमें ये सब रुकावट नहीं आएगी। जी, लगाव से रहम नहीं करना, कि कोई लगाव है तब हम कर रहे हैं, तो हमें लगाव मुक्त बनना है। करो,
जिससे लगाव है उसके लिए भी करना है, पर याद क्या रखना है, बाबा करवा रहे हैं। सब बाबा करवा रहे हैं और सबके लिए एक समान होना चाहिए। ऊपर नीचे नहीं होना। तो बाबा ने फिर स्थापना की बात की, जो आपसे बात करी थी, कि बाबा ने जो बोला, बाबा कितना निर्माण है कि मैं तो तन का आधार लेता हूं ब्रह्मा के, चाहे सूक्ष्म तन चाहे स्थूल तन, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी कर नहीं सकता। चलिए वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, आज्ञाकारी बन, बाप की मदद या दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मुक्त। आज्ञाकारी बन। आज्ञा क्या है बाबा की? मुझे याद करो। एक, ये जो एक शब्द है ना, इसमें सारा कुछ आ जाता है। ओनली बाबा। जहां एक है वहां कार्य में सफलता है, क्योंकि वही ऑलमाइटी है और कोई ऑलमाइटी है ही नहीं। फिर वो आज्ञा देता है कि इस आत्मा से बात करो तो ये आपको सोल्यूशन मिलेगा, वो एक और बात है। पर फर्स्ट क्या याद है? बाबा। एक मुरली में बाबा ने बोला, बाबा को बुलाओ, ऐसे बोलो, बाबा आ जाओ, मेरे बाबा, मीठे बाबा आओ और मदद करो। दीदी एक चीज शेयर करूं, उस बोलो। दिन बाबा मिलन वाले दिन थी ना, तो उस दिन एक गाना चल रहा था। बाबा बाबा कह रहे हैं, बच्चों मैं थक गया अब तुम लोगों के पास जा जाके, अब तुम आ जाओ मेरे पास। हम्म हम्म वो गीत है, आ जाओ लाड लो। लाड लो। अव्यक्त है इशारे, बाबा बुला रहे हैं। वो वाला से गीत बोल रहे हो ना? बच्चों दूसरी वतन थी में आओ। नहीं दीदी, दूसरी थी वो। उसमें बाबा बोल रहे बारे बारे कि मैं थक गया तुम लोगों के पास जा जाके, अभी अब तुम बहुत हो गया, अब तुम आ जाओ हमारे मेरे पास। थोड़े से शब्द एक्यूरेट बताओ तो मैं आपको मैं बता सकती हूँ कौन सा गीत है। हाँ, मैं देखती हूँ करती हूँ। अब मुझको ना बुलाओ तुम मेरे पास आओ, हाँ जिसकी की मैं बात, यही है सॉन्ग। यही था दीदी, ये मुरली में पहले आज जो अव्यक्त वाणी थी उसमें जो भी हमने करी है उसमें था। चलो ठीक है, ढूंढना कुमकुम है। दीदी जी। आप तो बहुत टेक सेवी हो, आप ढूंढना यूट्यूब पर डाल के बार बार जो भी आपने अनुभव किया उस गीत के साथ। मेरे को जो समझ आ रहा है वो गीत मैं डाल दूंगी। स्लोगन क्या है? मैं पढ़ूं? पढ़ो। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो। ब्राह्मण जीवन को बाबा ने क्या बोला? नया जीवन, नया जन्म। ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत पावर्स मिली ही हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है, और उसी की शक्ति से पुराने संस्कारों को मर्ज करो और नए संस्कारों को इमर्ज करो। ठीक है, चलिए पूरी मुरली को आज हम योग में रिवाइज करेंगे। आज का क्या पॉइंट लें? बताओ क्या लेना है? बालक मालिक ले लो। आज की तो मुरली में पॉइंट ही पॉइंट है। करणहार करावनहार भी ले सकते। डबल रूप से करावनहार का अर्थ अर्थ क्या है? और अर्थ क्या है, फिर उससे हमें क्या मिलता है, ये हमारे को कर्मातीत स्थिति को अनुभव करने में कैसे मदद करता, सोच के एग्जाम्पल के साथ लिखो। ठीक है, डबल रूप से करावनहार से
कर्मातीत अवस्था की कैसे प्राप्ति होती। ठीक है, आज मैंने वो वाली मुरली रिवाइज नहीं करी है बाबा मिलन वाली, क्योंकि आज अव्यक्त वाणी है, उसमें वैसे ही थोड़ा सा समय भी लगता है और थोड़ी डीप होती है। कल कर सकते हैं, कल करेंगे रिवाइज, सब रेडी रहना। और ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट क्या लें? ट्रैफिक कंट्रोल में तो यही करेंगे सेम। मैं शरीर के संदर्भ में करावनहार और कर्म करते हुए करण करावनहार बाबा, और मैं करणहार। ठीक है, करण करावनहार की स्मृति, बस ये ट्रैफिक कंट्रोल में रख दो, सबको पता है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। सविता बहन ने सॉन्ग डाला है, बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। शरीर को मैं करावनहार आत्मा अपने शरीर से ऑर्डर करती हूँ, स्थिर हो जाओ। सभी कर्म इंद्रियों को भी ऑर्डर करती हूँ, कि अभी कोई हलचल नहीं। मन, बुद्धि और संस्कारों को भी सभी बातों से डिटैच हो। फोकस केवल ज्योति बिंदु पर। मैं बाप दादा की साथी कल्याणकारी आत्मा हूं। इस संगम युग में ड्रामा अनुसार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में पाप द्वारा विल की हुई विल पावर को यूज कर जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, अपने पूरे कल्प को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा हूं। विल पावर को यूज कर सेवा और स्व पुरुषार्थ की बैलेंस में चलने वाली, और कर्म में करावनहार बाबा को यूज करने वाली कर्म योगी आत्मा हूं। इस योग युक्त स्थिति से मैंपन को समाप्त कर डबल रूप से करणहार और करावनहार हूं।
बाबा मुझ आत्मा द्वारा ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करा रहे हैं। और मैं आत्मा शरीर की करावनहार जब चाहूं जो चाहूं शरीर द्वारा कर्म करा सकती हूँ। मन बुद्धि को जहां चाहूं जितनी देर चाहूं लगा सकती हूँ। तो ऑर्डर करें मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन में पहुंचो। सूक्ष्म शरीर को धारण कर सूक्ष्म वतन पहुंच गए। बाबा बाहें पसारे खड़े हैं, मेरा वेलकम कर रहे हैं। बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आओ मेरी निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा, आओ। सामने बिठाया। मर्सीफुल रहम का सागर मेरा पिता मुझे निस्वार्थ रहम रखना सिखा रहा है। बाबा को देखें, प्रकृति के बीच दृष्टि लेंगे और अनुभव करें कैसे इस श्रेष्ठ ड्रामा प्लान अनुसार बाबा मुझे कर्मातीत अवस्था तक ले जा रहा है। मुझे रहम दिल बना रहा है, अपने समान बना रहा है। हर ईर्ष्या, हर घृणा समाप्त। मेरी दृष्टि वृद्धि बाप समान बेहद की रहम, बेहद के रहम को धारण करने वाली दृष्टि वृद्धि बनती जा रही है। अब बाबा ने विजय का तिलक लगाया और मैं बिंदु बनकर उड़ चलती हूँ परम धाम। अपने प्यारे शिव बाबा के पास। यहाँ पर मैं अपनी हर गुण का हाईएस्ट अनुभव कर रही हूँ, हाईएस्ट पिता के साथ द्वारा।
यहाँ से नीचे आएंगे, अपने शरीर में प्रवेश करें। और प्राप्त हुआ रहम दिलपन बेहद में सबकी ओर ट्रांसफर करेंगे। करावनहार बाबा मुझे दे रहा है, मैं करनहार किए जा रही हूँ। ये सेवा निस्वार्थ सेवा करेंगे। चलें। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप सभी एक रिक्वेस्ट है, मैंने एक छोटा सा फॉर्म भेजा है, नेम, सेंटर, वो सब कुछ डाल के आप सब मेरे को मेरे नंबर पे प्लीज भेज दीजिए। मेरे को ORC में भेजना, एक छोटा सा गेट टुगेदर है। आप सब किसी ना किसी सेंटर पे जाते हैं, जो नहीं जाते वो ORC लिखते हैं सेंटर का नाम। आपने नोटिस किया होगा, मैंने भेजा है, ठीक है? उसको मुझे भेजना, मैं आगे भेजूंगी। रेनू बाजरा डाला था। हाँ जी, दीपा बहन आप कुछ कह रहे हैं? नहीं दीदी, नहीं मैं सुन रही थी आप क्या कह रहे हो। तो रेनू मैं आपको बता दूंगी किस किस ने भेजा है, जिसने नहीं भेजा फिर उनसे लेकर मुझे भेजना है, ठीक है? ठीक है, ये सब हमने करना है, चाहे आप अम्बाला में है, चाहे आप किसी भी टाउन में हैं, ये करेंगे, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि उससे क्या होगा, आप सबका नाम बाबा के घर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बाबा के बच्चे हैं, उनका नाम तो बाबा के घर में जाना चाहिए ना। दूसरा, जो गेट टुगेदर होगा, फिर जो आए अच्छा है, उसका भी आप उसको भी एंजॉय करना, ठीक है? जो थोड़ा इनकैपेसिटेटेड है लाइक सिप्पी जस्ट नाउ, आप ऑनलाइन देख लेना, ठीक है? या आउट ऑफ टाउन है, नहीं आ सकते तो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। रिकॉर्ड